जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पुश्तैनी संपत्ति बेचने से पहले ये जानकारी आप अवश्य सुन लें। ऐसी संपत्ति जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको प्राप्त हुई है, तो ऐसी संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। अब जब ऐसी संपत्ति आपको मिल जाए और आपके ऊपर ऐसी कोई समस्या आ जाए जिससे उस संपत्ति को बेचना पड़ जाए, तो ऐसे में आप अपने पितरों का आशीर्वाद इसमें नहीं लेते हैं, उनकी रजामंदी नहीं लेते हैं, तो जब आप ये पुश्तैनी संपत्ति बेचेंगे तो उनके आए हुए रुपये पैसे को आप बचा नहीं पाएंगे। इसमें आपके पितरों का श्राप लग जाएगा। जब व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट होता है, परिवार में किसी पर कर्ज चढ़ जाए या फिर परिवार में किसी का विवाह हो और आपके पास एक भी रुपये पैसा ना हो, तो मन में एक ही बात आता है कि ये हमारे पुरखों की संपत्ति है और हम इसे बेच दे, इनके द्वारा आया हुआ धन से हम कार्य कर देंगे। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। पुश्तैनी संपत्ति आपको अपने उन मर्द परिजनों के द्वारा प्राप्त होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने अपना जीवन काल जी लिया है और वो आपको ये संपत्ति देकर चले गए हैं और वो मन में यही आशा रख कर गए थे कि हमारे बेटे पोते हमारी संपत्ति को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन परिवार में जब समस्या होती है तो ये कार्य कर देते हैं और इसका आगे चलकर व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देता है। उसके ऊपर कभी वापस छत नहीं आती, एक प्रकार से घर नहीं बनता। पितरों का श्राप इसमें अवश्य लगता है अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों से पूछे बगैर ये कार्य करे। तो पुश्तैनी संपत्ति बेचने से पहले आपके परिवार में जितने भी पितर है, अमावस्या के दिन एक नारियल लेकर और धूप कीजिए उसका और अपने उन पितरों से बोलिए कि हमारे ऊपर ये संकट है और इस संकट की पूर्ति करने के लिए हम ये संपत्ति बेचना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा है तो। इस तरह से आप अपने पितरों से निवेदन कीजिए। तो कुछ ही दिनों में अगर आपको शुभ संकेत प्राप्त हो, पितरों द्वारा शुभ संकेत मिल जाए, तभी आपको अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना है। अन्यथा अशुभ संकेत मिले और उसके बाद कोई व्यक्ति अगर ऐसी संपत्ति को बेचता है तो उसके ऊपर भार बढ़ जाता है, पितरों का श्राप लग जाता है। पुश्तैनी संपत्ति को बेचा हुआ और प्राप्त किया हुआ धन व्यक्ति किसी भी कार्य में नहीं लगा सकता। वो अनैतिक चीजों में, ओढ़ पोढ़ चीजों में खर्च हो जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और आपके पास यदि घर नहीं है और ये घर बेचकर आप रुपये पैसा करेंगे तो आपका दूसरा घर भी इसमें कहीं ना कहीं पितरों के द्वारा नहीं बनने देंगे। वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी पूरी जमा पूंजी से जो मकान बनाता है, जो घर बनाता है और परिवार के पिछले सदस्य इन चीजों को बेच देते हैं तो उन्हें दुख होता है, उन्हें तकलीफ होती है, तो इसका बदला वो आपके जीवन में कष्ट भरकर देंगे। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। पुश्तैनी संपत्ति को बेचने से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद ले, उन्हें प्रश्न करें और उनसे यह भी बोले कि जब भी हमारा दूसरा घर बनेगा तो उसमें हम आपको स्थान देंगे, आपका पूजन करेंगे। तो इस तरह से आप ये कार्य करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।